हेलो, स्वागत है आपका एक और यूरोप यात्रा पर। और इस यात्रा पर मेरे साथ हैं मेरी ऑल टाइम फेवरेट सहयात्री सरोज मैम। तो अभी हम हैं फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी का शहर फ्रैंकफर्ट। और ये जो मेरे पीछे दिख रही है ये राइन नदी है, काफ़ी जो है पॉपुलर नदी, मशहूर नदी है ये यूरोप की, क्योंकि यूरोप की काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली जो नदी है इसे कहते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी और बाकी लिहाज से भी ये कई सारे देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से होकर गुजरती है। तो अभी हम राइन नदी के किनारे से ही अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। हम आ तो गए थे कल रात में ही यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में लैंड हुए थे शाम को, पर कायदे से शहर घूमने हम आज सुबह निकले हैं। तो अब हमें ये ईस्टनर स्टेग, दैट इज फुट ब्रिज, इसका प्रोनाउंसिएशन जर्मन में क्या है आप लोग देख लेना। तो ये यहाँ का पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसके लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ भी ताले वाले लगे हैं इस वाले ब्रिज पर भी, जैसे यहाँ के यूरोप के नॉर्मली हर सिटी के पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे आपको, या और भी किसी आइकॉनिक इमारत के पास आपको ग्रिल पे ताले लगे मिल जाएंगे। तो ये है, बढ़िया नज़ारा है भाई, वाह। फोटो लेते हैं एक। हाँ, तो मैं कह रही थी, ये देखिए ताले वाले सब लगे मिल जाएंगे इस पे। तो इस शहर से कहते हैं कि सनसेट बड़ा अच्छा दिखता है। हालांकि इस ब्रिज के पूरब साइड में जो ब्रिज है वहाँ से सनसेट थोड़ा और बेहतर दिखता है सुना है, लेकिन पता नहीं उसमें से कितने पेडेस्ट्रियन ब्रिज होंगे। तो और सनसेट के अलावा यहाँ से शहर की स्काईलाइन बीचों बीच से दिखती है। तो ये बेसिकली स्काईलाइन जैसा लिखा हुआ था वैसे ही, ये पुरानी बिल्डिंग्स आपको सामने दिख रही होंगी। मेरे ख्याल से वो पीछे चर्च है, जाके देखना पड़ेगा कौन सा वाला है। एक पीछे भी चर्च था, और इधर तो खैर पुरानी बिल्डिंग्स ही हैं, इधर पीछे नई बिल्डिंग्स भी आपको पुरानी बिल्डिंग्स के पीछे दिखेंगी। और हाँ, यहीं से फेरी राइड भी शुरू होती है। तो यहाँ पे सब ये फेरीज लगी हैं, उधर आगे और लगी थी, इधर ये लाइन से हैं। ये फेरी राइड का आई थिंक यहाँ का जो किराया है वो 1200 रुपये कुछ है, 15 यूरो करीब शायद। तो सही है, ब्रिज बढ़िया है चल, और खासतौर से धूप निकली है तो और बढ़िया लग रहा है। इस फुट ब्रिज को आयरन ब्रिज बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली ये आयरन से ही बना हुआ है तो इसलिए आयरन ब्रिज भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ का इससे मुझे याद आया कि कल हम लोग जब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से यहाँ के मेन रेलवे स्टेशन तक आए, वहीं से अंदर से ही ट्राम से, तो वहाँ पे हमने पता किया यहाँ 24 आवर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे 24 आवर्स का टिकट नहीं मिलता है, लेकिन डे टिकट मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आपने आज शाम 5 बजे खरीदा और उसको आप अगले दिन शाम 5 बजे तक यूज़ कर सकते हैं। डे टिकट का ये फंडा रहता है कि आपने खरीदा तो वो अगले दिन, आज आपने शाम को खरीदा तो अगले दिन सुबह 5 बजे तक ही वैलिड रहेगा। तो उसमें फिर ये है कि अगर आप सुबह खरीदें, सुबह अगर आप फ्रैंकफर्ट में आ गए हैं तो खरीदें तो आप उसको अगले दिन सुबह 5 बजे तक यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी वैलिडिटी आप कभी भी खरीद रहे हैं अगले दिन सुबह 5 बजे तक की रहती है। तो हमने इसलिए डे टिकट कल नहीं खरीदा। इनफैक्ट अच्छा ही किया नहीं खरीदा, क्योंकि आज भी हम इधर ही सारा पैदल ही घूमेंगे तो वो टिकट यूज़ भी नहीं हो पाता। वैसे भी फ्लिक्स बस जो हमें पकड़नी है यहाँ से ज्यूरिख के लिए, वो भी यहीं पास में ही है बस अड्डा, तो सही रहा। वैसे अगर आपको यहाँ पे आके डे टिकट खरीदना है तो 19 यूरो कुछ का पड़ता है वो। तो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन जो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं।
और सस्ता भी पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम एयरपोर्ट से यहाँ तक आए मेन ट्रेन स्टेशन तक, तो उसका टिकट लगभग 6 यूरो का था और डे टिकट 19 यूरो का है, तो इट्स मच चीपर। तो फुट ब्रिज से अब हम पहुँच चुके हैं रोमरबर्ग, जो भी कह लीजिए इस इलाके को। स्पेलिंग कुछ इसकी ROMERBERG है। तो ये बेसिकली वो एरिया है शहर का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो गया था। तो यहाँ पे इसको, और हाल ही तक ये मतलब तबाह ही रहा था, इसको फिर रिस्टोर करने का जो काम था वो 1980 में शुरू हुआ। वे बहुत साल नहीं हुए हैं, मतलब तो यहाँ पे आपको हाफ टिम्बर्ड हाउस और बाकी रिस्टोर किए गए उस तरीके के यहाँ पे इमारतें दिखेंगी। मेरे ख्याल से जैसे ये है, शायद ये हाफ टिम्बर्ड बिल्डिंग आई थिंक है। हाँ, तो ये सिटी सेंटर ही है शहर का, एल्स्टाल्ट कुछ इसको बोलते हैं जर्मन में, सिटी सेंटर एरिया को। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है एक्चुअली रोमर कॉम्प्लेक्स है, रोमर। ये पिछले 600 सालों से शहर के सिटी हॉल के तौर पे यूज किया जा रहा है। इसको एक व्यापारी ने बेचा था 1400 में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। तब से ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सिटी हॉल की तरह एज अ सीट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यूज की जा रही है बिल्डिंग। और इस वजह से जो पूरा इलाका है इसके सामने इसको रोमरबर्ग कहते हैं। और ये ओल्ड मार्केट शहर का एक पब्लिक स्पेस ये जो है, तो यहाँ पे हैं दुकानें हैं बहुत सारी। तो फ्रैंकफर्ट का पुराना बाजार है ये रोमरबर्ग एरिया। रोमबर्ग मार्केट पार करते ही जब हम इधर आते हैं तो सामने है ये सेंट पॉल्स चर्च, हरे गुंबद वाला। तो ये जो सेंट पॉल्स चर्च है ये जर्मनी के लोकतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि भारत की आज़ादी से करीब 100 साल पहले 1848 में 1848 में यहाँ जर्मनी की पहली जो है पब्लिकली इलेक्टेड जो पार्लियामेंट थी, उस सरकार के सभी जो सांसद थे उन्होंने यहाँ पे आकर के इस चर्च में वो यहाँ पे आकर के शपथ ग्रहण की होगी मेरे ख्याल से। कुल मिला के जो जितने भी सांसद थे वो यहाँ इस चर्च में आए थे और इस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। और जो फ्रैंकफर्ट का कैथीड्रल है, ये पीछे इसका गुम्बद दिख रहा है, ये राजशाही का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रोमन एम्पायर जो पुराना हुआ करता था उसके जो शासक थे, कहते हैं कि वो यहाँ इस कैथीड्रल में शपथ लेते थे। उनकी कोरोनेशन सेरेमनी आई थिंक यहाँ होती थी। और ये लोकतंत्र का प्रतीक है सेंट पॉल्स चर्च। सेंट पॉल चर्च के सामने जो आपको ये ठूंठ ऐसे पेड़ दिख रहे हैं सूखे सूखे से, ये पूरे फ्रैंकफर्ट में जगह जगह दिखेंगे और ये स्पेसिफिकली लगाए गए हैं। तो पता नहीं ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं सूखे सूखे पेड़, या इनमें कभी फूल पत्तियां आती हैं कि नहीं ये हमको नहीं पता, लेकिन हाँ पिक्चर खींचने के लिए बढ़िया जो है एटमॉस्फेयर प्रदान करते हैं ये पेड़ ठूठ। तो हम ये इस दरवाजे से चर्च के अंदर आ गए हैं और मेरे ख्याल से शायद अंदर वीडियो नहीं बना सकते होंगे क्योंकि बड़ी शांति है अंदर और मेरी आवाज़ वैसे ही गूंज रही है। तो ये
सेंट पॉल चर्च के अंदर ये सब है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे एक सिक्योरिटी थे शायद, उनसे पूछा तो बोला कि हाँ फोटो तो खींच सकते हैं, और ये भी बताया, वो देखे सीढ़ियाँ हैं कि ऊपर जा सकते हैं। अंदर से ये गर्म लग रहा है। ओके, हाँ यहाँ वो नहीं है, जीसस का, जीसस। पता नहीं कैसा चर्च है। अच्छा, ये देखिए सब कुर्सियां चपड़ी, यहीं बैठे होंगे सांसद जितने होंगे पहली चुनी पार्लियामेंट के। नहीं, संसद नहीं है वहाँ, यहाँ आए थे चुनी वो सांसद सारे। ये जो चर्च है यहाँ हमको टिपिकल चर्चों की तरह जीसस की मूर्ति और कलरफुल शीशे वीसे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये सामने पोडियम बना हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ जो फादर वादर होते होंगे आते होंगे, या कोई भी एड्रेस देने के लिए, क्योंकि इतनी सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो हमको पता चला है कि यहाँ पे जीसस की कोई फ़ोटो क्यों नहीं है, उनकी मूर्ति। यहाँ के जो सिक्योरिटी हैं उन्होंने बताया कि पहले ये चर्च हुआ करता था, आज की डेट में एक मॉन्यूमेंट है। और ये जो सामने आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये जब हमने एंटर किया था तो पूरा सर्कुलर ऐसे ये था। ये एक्चुअली एक आर्टिस्ट हैं जोहानस, उन्होंने आर्टिस्ट थे ऑब्वियसली, उन्होंने 1991 में आई थिंक ये यहाँ पे इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ये सब इस चर्च की हिस्ट्री से रिलेटेड ये सब इस डिस्प्ले में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में जो यहाँ पे जानकारी दी है कि 1991 में ये अनवील हुआ था, इनका ये जो आर्ट वर्क था, और इसका नाम है इस आर्ट वर्क का द प्रोसेसन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स 1991। ये बहुत डिस्प्यूटेड आर्ट वर्क माना जाता है आज भी। जिनको यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ के कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे लेकिन काफ़ी बड़ा आर्ट वर्क है ये। तो सेंट पॉल्स चर्च अब है सिर्फ एक मॉन्यूमेंट, इसीलिए यहाँ आपको जीसस की मूर्ति नहीं दिखेगी। तो ये हम पहुंच चुके हैं फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल, ये यहाँ का मेन चर्च है, और ये यहाँ की ट्राम है। यहाँ ज़्यादातर हरे रंग की ट्राम है, बाकी कभी कभी नीली पीली भी दिख जाती हैं, लाल नहीं दिखी आज तक। तो सुना है यहाँ से ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं और शहर देख सकते हैं यहीं से। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था सेंट पॉल चर्च के सामने कि वो लोकतंत्र का प्रतीक है और ये राजशाही का प्रतीक है। रोमन साम्राज्य के शासकों से इस चर्च का संबंध है, जो यहाँ पे आके जिनकी ताजपोशी होती थी। और देखिए ये ठूंठ फिर दिख गए, जगह जगह यही लगे हैं फ्रैंकफर्ट में, सूखे सूखे पेड़। ये तो नेचुरल ही सूखे हुए हैं, पर इनका मुझे डाउट है, हो सकता है ये भी नेचुरली सूखे हुए हों। खैर आई थिंक यही है सामने एंट्रेंस। तो हम फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल के अंदर आ गए हैं, और ये जैसा ट्रेडिशनल चर्चेस में होता है, कैंडल्स, जीसस। तो ये देखिए ये वो वाला आर्किटेक्चर, पेड़ों की शाखाओं की तरह, खम्भों का छतों में जाके मिल जाना, इसको कुछ कहते हैं, मैं नाम भूल गई इसका। और ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम का एंट्रेंस।
यहाँ बाहर लिखा था कोई फीस 1 यूरो 2 यूरो पता नहीं काहे की है वो। और अब ऊपर जाने की सीढ़ियाँ देखते हैं। इनका कुछ तो होता होगा क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर मैंने इसी ही चर्च में और उसमें देखे हैं। ये जो रॉड्स ऐसे हैं, सेंट पॉल में तो थे ही बिल्कुल सामने, ये इधर कोने में है। तो हम चर्च से बाहर निकल के एक लेफ्ट लेके दूसरा लेफ्ट लेके चर्च के दूसरी साइड में आए हैं और यहाँ पे ये टिकट विंडो है जहाँ से आपको ऊपर जाने का टिकट मिलेगा। 3 यूरो का एक टिकट है और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं 328। ये इसके बाहर ये है डिटेल कि कितने मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा ऊपर चढ़ने का, आधे घंटे पहले बंद हो जाता है। तो यहाँ से टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं। ये दरवाज़ा बंद हो गया है। वो जो टिकट विंडो पे अंकल बैठते हैं वो टिकट बेच आप खरीदोगे, उसके बाद बेल बजाएंगे वहाँ से तो दरवाज़ा खुलेगा। और ये बहुत संकरा देख रहे हैं आप, इतनी संकरी सीढ़ियाँ हैं ये। तो अब हम आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। ऊपर वाला तो खुला ही होगा, नहीं हाँ। नीचे वाला जाते टाइम तो अंदर से तो खोल सकते होंगे नहीं? ये बीच बीच में झरोखे बने हुए, झरोखे क्या वही लंबे से रोशनदान है। ये देखिए लोगों की तबाही यहाँ भी नजर आ जाएगी। दिल और होंठ बना के कोई गया है यहाँ पे 2019 में, कहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे लोग। आतंक मचा के रखा हुआ है, कोई ब्रिज नहीं छोड़ेंगे, कोई दीवार नहीं छोड़ेंगे। हम शायद लगभग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। रस्सियां भी हैं, रेलिंग भी है पकड़ के चलने के लिए, और ये झरोखे भी हैं। तो हम वो लगभग आधे रास्ते नहीं, लगभग पूरी ही सीढ़ियां चढ़ाए थे, क्योंकि थोड़ा ही सीढ़ियां और चढ़ के हम ऊपर टॉप पर पहुंच गए। तो यहाँ से राइन नदी और शहर की स्काई लाइन, और ये इससे भी ऊंचा एक टावर है, लेकिन वहां तक जाने का मेरे ख्याल से टूरिस्ट लोगों के लिए नहीं होगा ऑप्शन। टूरिस्ट लोगों के लिए यहीं तक का टिकट है। तो यहाँ भी वैसे ही है, आईफेल टावर की तरह ग्रिल्स लगी हुई हैं, लेकिन नज़ारा अच्छा है। ये देखिए राइन नदी, और जो सबसे पहला ब्रिज दिख रहा है वो आयरन ब्रिज, फुट ब्रिज, जिस पर अभी हम थोड़ी देर पहले थे, वो है। यहाँ से सेंट पॉल चर्च दिख रहा है। ये सामने सेंट पॉल चर्च, हरे गुंबद वाला, और पुराने शहर के पीछे नए शहर की स्काईलाइन। सही नज़ारा है। और ये देखिए ये जो 3 बिल्डिंग बीच में दिख रही हैं, रोमेरबर्ग ना, रोमेरबर्ग वाला इलाका, और ये रोमेर बिल्डिंग, द सीट ऑफ द सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहाँ जहाँ हम होके आए हैं वो सब यहाँ से दिख रहा है। अभी इसके पीछे ही, सेंट पॉल चर्च के पीछे एक मार्केट है लोकल।
इसके बाद अगर हम जाएंगे तो वहाँ जाएंगे। वाह सही दिख रहा है यार। तो ये देखिए आप ऊपर से शहरे फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट नगर, फ्रैंकफर्ट कैथीड्रल से। सही है। हाँ आप देखिए राइन नदी भी है फ्रेम में, आयरन ब्रिज भी है, सेंट पॉल्स चर्च, रामरबर्ग, सब कुछ। और ये जो सबसे ऊंची पीछे इमारत दिख रही है नुकीली सी ऊपर, अक्सर आपने फ्रैंकफर्ट शहर के अगर इमेजेस देखी होंगी, आपको जो भी एड वेड में दिखा होगा, वो यही इमारत दिखती है। और इधर ही सूरज डूबेगा 1-1.5 घंटे बाद। तो यही फुट ब्रिज से जो मैंने बताया था कि सुना है कि यहाँ से सनसेट देखना बढ़िया नज़ारा होता है। तो देखते हैं अगर उस समय हम इधर हुए इस ब्रिज पे तो आपको भी दिखाएंगे। और ये ऐसे इधर गोल गोल घूमा जा सकता है, तो घूम के हम ये दूसरी तरफ आ गए हैं। तो इधर फ्रैंकफर्ट राइन नदी का दूसरी तरफ का नज़ारा है ये। इधर भी ज़्यादातर पुरानी बिल्डिंगें हैं। उधर उस साइड में आपको पुरानी बिल्डिंगों के पीछे जो है नई स्काई लाइन दिखेगी शहर की नई बिल्डिंगों के साथ। इधर ज़्यादातर पुरानी बिल्डिंग है। एक वो बीच में दिख रही है ग्लास बिल्डिंग, ज़्यादातर पुराने स्टाइल की या पुरानी इमारतें दिख रही हैं। HO+C पता नहीं क्या क्या लिखे कोड वर्ड में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कहीं कुछ नहीं छोड़ते। देखिए सरोज मैम के पीछे भी आपको दिल बना हुआ दिख जाएगा। और आपको मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे बना के गया है कोई ओम, पता नहीं कौन आया था। और ये कोई 2022 में मामा अबू। तो ये शिलालेख, कलयुगी शिलालेख सब जगह दिख जाएंगे, चाहे भारत हो और चाहे जर्मनी। ये देखिए इतने लोगों के नाम लिख के गए, पूरा ग्रुप आया था मुझे लग रहा है 2017 में। तो ये हम 3 यूरो टोटल 6 यूरो खर्च करके हम ये देखने आए थे। 10 मिनट लगे हमको सीढ़ियाँ चढ़ने में, मगर सही नज़ारा दिख गया। तो अब ये देखिए नीचे उतरते वक्त सीढ़ियाँ कायदे से आपको दिखेंगी, ऊपर चढ़ते वक्त तो हमको ही नहीं दिख रहा था कायदे से सब। तो इतनी संकरी सीढ़ियाँ हैं 328। अब क्या करेंगे, पहले वहां जाएंगे कि पहले कुछ खाएंगे पिएंगे? कहाँ जाएंगे? वही जो केस क्या था लोकल मार्केट, हाँ वहीं चलते हैं फिर। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं जो हमारा 5वां स्पॉट था, नाम मैं भूल गई उसका, केस से कुछ था, तो मार्केट ही है फिलहाल। तो ये सामने फ्रैंकफर्ट कैथीड्रल है, उससे मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ये क्लैन मार्केट हैले जो मैं बता रही थी, लोकल मार्केट यहाँ का। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरीके से है, क्योंकि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसका ही नाम है क्लैन मार्केट हैले। यहाँ की लोकल मार्केट है ये, यहाँ पे सब कुछ मिलता होगा, किताबें विताबें तो हैं यहाँ। जेरूसलम, यहाँ ये बढ़िया है। आप बाहर ठंड में घूम रहे हो, कहीं बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है तो किसी भी बिल्डिंग के अंदर आप घुस जाओ, ऐसे मार्केट वार्केट या कोई भी कैफे वैफे में भी आप 2 मिनट के लिए, तो आपको जो है एकदम अंदर घुसते ही सीधे 10-15 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि अंदर यहाँ पे सब हीटिंग सिस्टम रहता है सारी इमारतों में। वैसे बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है और अब तो सनसेट भी होने ही वाला होगा। अभी मतलब बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि अभी तो शायद 4 भी नहीं बजा है। तो ये 5वां स्पॉट था हमारे आज के फ्रैंकफर्ट प्लान का। तो ये हमारा जो आज का लास्ट स्टॉप था फ्रैंकफर्ट का, ज्यूज म्यूजियम। ये एकदम राइन नदी से लगा ही हुआ है। ये कहते हैं क्या, ये तो फैक्ट ही होगा
कि जर्मनी का पहला इंडिपेंडेंट ज्यूज म्यूजियम है और आज से करीब 35 साल पहले 1988 में इसका जो है खोला गया था, इनॉग्रेट किया गया था, क्योंकि 1988 में 50वीं जो है उसका जो ज्यूज पे यहाँ पे जो अत्याचार हुए थे, दंगे, नरसंहार हुआ था, उसको 50 साल, उस इवेंट को 50 साल, उन घटनाओं को 50 साल पूरे हुए थे। तो उसलिए 50 साल पूरे होने के का जो पीरियड था उसको मार्क करने के लिए 50वीं सालगिरह पे ये इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे अंदर अगर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वही ज्यूज कम्युनिटी से जुड़ा और उस समय जो भी हुई होंगी चीज़ें उनसे रिलेटेड यहाँ पे संग्रहालय में चीज़ें होंगी। अगर आपको विजिट करना है तो जनरली ये म्यूज़ियम 10 से 5 बजे तक खुलता है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। 12 यूरो और 6 यूरो मेरे ख्याल से, शायद अगर आप स्टूडेंट हैं तो 6 यूरो का पड़ेगा, वरना 12 यूरो का पड़ेगा। तो ऐसे इनके यहाँ के टिकट प्राइस हैं। तो हम फिर से हैं फुट ब्रिज पे, जहाँ से हमने अपने दिन की शुरुआत की थी, और हम आए हैं सनसेट देखने। सामने धुआं निकल रहा है उस टावर से, वरना व्यू तो अच्छा है। ये सब लाइन से बैठे हैं कबूतर, लॉक्स, ब्रिज, और सनसेट। और फेरी। तो फुट ब्रिज से हम सनसेट देख करके आ चुके हैं यहाँ फ्रैंकफर्ट की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वही है जो फुट ब्रिज से भी दिखाई थी और फ्रैंकफर्ट कैथीड्रल से भी दिखाया था हमने, कि पुरानी इमारतों के पीछे की जो ग्लास वाली जो इमारतें हैं उनकी जो स्काई लाइन, तो ऊंची ऊंची इमारतें, यही वो इमारतें हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ही हैं। तो ये सब, ये आपको पूरा एकदम नया फ्रैंकफर्ट दिखेगा यहाँ आसपास। और इसके बीचों बीच में ये दिखेगा यूरो का साइन। रात में ये जो है जगमगा जाएगा, इसके सितारे और ये साइन सब जगमग जगमग पीले नीले रोशनी में। तो दूर से ही, दिन में भले इस पे आपकी नज़र देर से जाए, लेकिन रात में अगर आप इधर से निकल रहे होंगे तो इस पर नज़र पहले ही जाएगी। तो और यहाँ फ्रैंकफर्ट कैथीड्रल से जैसे पूरा शहर का नज़ारा देखा जा सकता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये जो पीछे जो ऊंचा सा टावर दिख रहा है, पतला सा, ये मेन टावर है यहाँ का। और यहाँ भी ऊपर जा करके और शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। तो कैथीड्रल से इधर का दिख रहा था, ये पूरा इलाका भी दिख रहा था, और यहाँ से आपको सामने कैथीड्रल दिखेगा और राइन नदी और सब कुछ तो दिखेगा ही। यहाँ ऊपर जाने के लिए एलिवेटर है, लिफ्ट और ऑब्जर्वेशन डेक है ऊपर। मेरे ख्याल से यहाँ भी टिकट तो लगता ही होगा। तो इसको यहाँ की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक जर्मनी के जितने भी मेन बैंक थे, उनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो बर्लिन में हुआ करते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जब टूटा है तो बर्लिन से कई सारे हेडक्वार्टर शिफ्ट होके फ्रैंकफर्ट में आ गए बैंक्स के। तो इसलिए इसको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इस एरिया को। तो हमने तो जो कि कैथीड्रल से ही देख लिया था, ऊपर जाके शहर का नज़ारा, तो अब दोबारा क्या ही जाएंगे। और ये जो इलाका है इसको मैनहट्टन भी कहा जाता है यहाँ का क्योंकि यहाँ आएंगे आपको थोड़ा बहुत मैनहट्टन जैसा फील आएगा। बहुत ज़्यादा इमारतें नहीं हैं यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ऊंची ऊंची हों, हैं ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। तो यहाँ पे आके
सरोज मैम ने बोला भी था कि मेरे को तो मैनहट्टन जैसा की लग रहा है, वहाँ इसकी याद आ रही है, वैसी वहाँ की फ़ोटो ऐसी देखी है। तो ये है फ्रैंकफर्ट का लिटिल मैनहट्टन, जैसे हमारा खजियार है भारत का स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड। और असली वाले स्विट्ज़रलैंड हम कल जाएंगे।